हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो 5th यूनिट है एनर्जी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बीएमआर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। तो हम फर्स्ट में देखते हैं कि बीएमआर जो है वो होता क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड द बॉडी फॉर कैरिंग आउट इनवॉलेंट्री वर्क्स। मीन्स क्या है इसका, ये मतलब एनर्जी का एक क्या होता है, अमाउंट होता है जो कि जिसको क्या है हमारी बॉडी की जो ज़रूरत होती है उसको ये फुलफ़िल करता है ना। जो एनर्जी यूज़ होती है किस टाइम पे, जब हमारी बॉडी जो है वो इनवॉलेंट्री वर्क करती है। मैंने आपको बताया था कि इनवॉलेंट्री वर्क क्या होता है, जो हमारे जो है कंट्रोल में नहीं है, वो होता है इनवॉलेंट्री वर्क। जैसे कि एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, हार्ट रेट और ब्रीथिंग, किडनी जो हमारी फंक्शन कर रही है, ये क्या है, इनवॉलेंट्री वर्क है हमारे बॉडी के। तो आप क्या समझ रहे हो बीएमआर से कि मतलब ये एनर्जी का एक अमाउंट होता है ना, एक मतलब क्वांटिटी है ये, जो कि हमारी बॉडी को जो है इनवॉलेंट्री वर्क्स करने के लिए ज़रूरी होती है ना। तो ये होता है हमारा बीएमआर। उस टाइम में जो एनर्जी यूज़ होती है उसी को हम बीएमआर बोलते हैं। About 1/3 एनर्जी इज नीडेड फॉर द इनवॉलेंट्री वर्क्स। मतलब दिया है इसमें कि हमारी जो 1/3 जो एनर्जी है वो क्या है, यूज़ होती है। तो आप समझ गए कि बीएमआर होता क्या है। एक बार अच्छे से समझिए क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये एक मतलब एनर्जी की एक क्वांटिटी है ना, एक अमाउंट होता है। जो बीएमआर होता है वो एनर्जी का एक अमाउंट होता है जो हमारे बॉडी के जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं वो उनके लिए क्या है, ये ज़रूरी होता है। अब समझे आप, तो इसी को क्या कहते हैं, हम बीएमआर कहते हैं। सिंपल है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बीएमआर। मतलब जब हम बीएमआर को डिटरमाइन करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड इन प्री डिटरमाइंड टाइम, यूजुअली 6 to 8 मिनट्स। मतलब ये क्या होता है, पहले तो एक टेस्ट होता है इसमें, जो कैसे होता है, बीएमआर जो है, हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो जैसे 6 to 8 मिनट जो होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम इसका टेस्ट करते हैं कि हमने जो ऑक्सीजन है वो कितनी कंज्यूम करी, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल कर रहे हैं वो कितने अमाउंट में करी। समझ आया आपको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, पहली चीज़ तो कि पर्सन जो है वो ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ रहा है। तो जो 6 to 8 मिनट में जो है वो कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन ले रहा है और कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। अब सेकेंड पॉइंट है, दिस टेस्ट इज डन बाय द एपरेटस ऑफ बेनेडिक्ट एंड रेथ। मतलब क्या है इसका, कि ये एक अपरेटस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं बीएमआर का। थर्ड पॉइंट है इसका, द सब्जेक्ट वियर्स ए नोज क्लिप एंड ब्रीथ थ्रू अ माउथ पीस। मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे किसको कहा गया है, जो पर्सन है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट कहा गया है। तो मतलब जो पर्सन होता है वो क्या है, नोज क्लिप डालता है, तो उसमें क्या है, ब्रीथ जो करते हैं वो, तो इसके थ्रू क्या है, माउथ पीस में जो भी है ब्रीथ जो है वो एंटर करते हैं। मतलब कि क्या है, जो पर्सन है उसने नोज क्लिप लगाया, और अब वो जो ब्रीथ अब जो छोड़ने वाला है वो अपनी जो माउथ पीस है उसमें जो है वो एंटर करेंगे, है ना। अब द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड इज रिकॉर्डेड ऑन ए ग्राफ पेपर। मतलब अब जो वॉल्यूम है अपने ऑक्सीजन का, वो हम जो मतलब यूज़ करा जाता है, कैसे,
मतलब जो वॉल्यूम आता है ऑक्सीजन का वो हम ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कैलोरी वैल्यू। अब मान लो आपको कैलोरी वैल्यू कितनी दी है, उसकी 4.8 KCl दी है। अब सब्जेक्ट जो है मतलब जो पर्सन है उसका वेट कितना दिया है आपको, 50 kg। ये हम मतलब क्वेश्चन हमें जो है सामने वाला जो है क्वेश्चन दे रहा है कि आपकी जो कैलोरी वैल्यू है वो 4.8 KCl है और जो सब्जेक्ट मतलब जो अपना जो पर्सन है उसका वेट कितना है, 50 kg है। और वो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम कर रहा है, 1.1 लीटर। कितने टाइम में कर रहा था, 6 to 8 मिनट में। तो अब हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, अब हमको ये देखना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है हमारी 24 आवर्स में। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन था कि कैलोरी वैल्यू जो है हमें 4.8 KCl दे दी उन्होंने, जो पर्सन है उसका वेट दे दिया है 50 kg, ऑक्सीजन दे दी है कि वो 1.1 लीटर जो है वो इतनी ऑक्सीजन जो है कंज्यूम कर रहा है इतने ड्यूरेशन में, कितने 6 to 8 मिनट में। अब हमको क्या करना है, उसकी हीट जो है हीट प्रोड्यूस जितनी हो रही है हमें उसकी क्वांटिटी निकालनी है कि अब वो हीट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हीट प्रोड्यूस इन 60 मिनट में। मतलब कि हम क्या करते हैं, पहले अभी हम 24 घंटे का नहीं निकालते हैं, अभी हम सिर्फ 6 मिनट का निकालते हैं कि 6 मिनट में कितनी हीट जो है उनकी प्रोड्यूस हो रही है। तो 6 मिनट में क्या है, इनका कैलोरी वैल्यू दी हुई है। तो कैलोरी वैल्यू लिखी हमने 4.8। अब वो ऑक्सीजन कितनी ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है वो 1.1 लीटर, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इंटू कर देंगे। इंटू किया तो हमारा 50.28 जो KCl है ये आ गया। तो अब ये तो था हमारा 6 मिनट का कि 6 मिनट में जो है हमारी कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो ये कितनी हुई 5.28 जो है किलो कैलोरी जो है हीट जो हमारी प्रोड्यूस हुई। अब हम ऐसे ही देखते हैं 24 घंटे का देखते हैं कि मतलब एक दिन में जो है पर्सन कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, जो ये जो 6 मिनट का जो आया है आंसर हम उसको लिखते हैं पहले 5.28। अब इनटू में क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, 24 घंटे का देखना है। 24 घंटे में मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, 60 मिनट। हमने पहले लिखा 60। अब इनटू में हमें 24 घंटे का देखना है तो हमने लिख दिया 24। अब हमें क्या करना है, इन सब का इंटू करना है। अब इंटू करने के बाद कितना आंसर आएगा, 1.267 किलो कैलोरी। तो ये था हमारा आंसर कि 24 घंटे में जो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, अब 1.267 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, समझ आया आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टू मेज़र द BMR फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। मतलब क्या है कि अब जब हम BMR जो है वो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का जो है अपने माइंड में क्या है, अपने माइंड में किन किन चीज़ों को रखना है ना, क्या सावधानी रखनी है हमें, क्या चीज़ें जो है वो करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं हम, द टेस्ट इज कंडक्टेड बिफोर ब्रेकफास्ट और 10 to 12 आवर्स आफ्टर लास्ट मील, दैट इज ए पोस्ट ऑब्जॉर्प्टिव स्टेट। मतलब क्या है कि जो टेस्ट है वो हमें कब कंडक्ट करना है, हमें ब्रेकफास्ट के पहले टेस्ट लगाना है, जब पर्सन का जो एब्डोमेन है वो क्या एम्प्टी हो, है ना। मतलब पेट में कुछ रहना नहीं चाहिए पर्सन के, तभी ये टेस्ट जो है वो लग सकता है। तो या फिर अगर खाना खा लिया है किसी पर्सन ने तो उसके 10 से 12 घंटे के बाद, खाना खाने के 10 से 12 आवर्स के बाद क्या करना है, हमें टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। मतलब क्या है, हमारा जो है पूरा डाइजेशन हो चुका है, खाना खाने के बाद एब्जॉर्प्शन हो चुका है, पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो हो चुका है, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तब हमें टेस्ट लगाना है।
अब सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे इसका, आप क्या करना है हमें, द सब्जेक्ट शुड बी रिलैक्स एंड लाइंग डाउन बट अवेक बिकॉज स्लीप रेड्यूस BMR एंड एक्टिविटी इंक्रीज दिस रेट। मतलब क्या है, अब जो सब्जेक्ट है हमारा, मतलब जो पर्सन है हमारा इंडिविजुअल, जिसका हम क्या कर रहे हैं, BMR जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। मतलब रिलैक्स मतलब किसी प्रकार का उन्हें कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए, वो एकदम मतलब शांति से मतलब बैठा हुआ हो, है ना, रिलैक्स इसमें हो पोजीशन में। और लाइंग डाउन जो है, लाइंग डाउन पोजीशन होनी चाहिए, बट क्या होना चाहिए, अवेक होना चाहिए, मतलब वो अलर्ट होना चाहिए, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर वो स्लीप की अगर जैसे स्लीप में हो, अगर जैसे अगर नींद में हो, तो क्या होगा, उससे BMR जो है वो रेड्यूस हो जाएगा और एक्टिविटी जो है वो BMR को क्या है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हम, द सराउंडिंग टेम्परेचर शुड बी कंफर्टेबल। अब जो हमारे जो पर्सन का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, आसपास का जो भी वो है इन्वायरमेंट जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, द सब्जेक्ट शुड हैव ए नॉर्मल पल्स रेट एंड फ्री फ्रॉम टेंशन और फीवर। मतलब वही है, जो अपना पर्सन जो है वो उनकी नॉर्मल पल्स रेट भी नॉर्मल होना चाहिए और वो टेंशन से भी फ्री होना चाहिए, फीवर भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पल्स रेट ज़्यादा रहेगी तो BMR बढ़ जाएगा, और अगर टेंशन में रहेगा पर्सन या फिर फीवर रहेगा तो फीवर में भी 7% जो है वो BMR बढ़ के आता है ना, उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी कुछ मतलब बोलना चाहिए सावधानियाँ, या फिर हमें क्या चीज़ें याद रखनी है एट द टाइम ऑफ टेस्ट, है ना। तो अब देखते हैं हम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं BMR के। तो फर्स्ट फैक्टर इसका बॉडी साइज। अब कैसे है, हीट इज कंटिन्यू बाय लॉस थ्रू द स्किन। सो मतलब जो हीट जो है वो हमारी बॉडी से कंटिन्यू लॉस होती है। आपको पता है एनर्जी जो है वो कंटिन्यू हमारी स्किन के थ्रू लॉस होती है। तो जो टॉल पर्सन है, सो टॉल एंड वेल बिल्ट हैव हायर BMR। मतलब जो अच्छे हेल्दी है और तो लंबाई जिनकी ज़्यादा है, जिन पर्सन्स की, जो उनकी जिनकी मसल्स वगैरह सब जो है वो एक्टिव है, तो क्या है उसमें जो BMR है वो उनका हाई रहता है। अब एज कैसे अफेक्ट करेगा, एज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ विद द BMR इंक्रीज बाय 15 to 20%। मतलब क्या है, अगर रेट जो है अपनी जो एज जो है अगर वो रैपिड ग्रोथ कर रही है, मतलब यहाँ पे चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है BMR जो है हमारा 15 to 20% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो है सेक्स है, मतलब अब क्या है, यहाँ पे जेंडर की बात चल रही है कि अब मेल है तो क्या होगा और फीमेल है तो क्या होगा। तो अब ये कैसे अफेक्ट करेगा जेंडर, जो BMR है, द BMR इज 10% हायर इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेल्स का जो BMR होता है, जो बेसल मेटाबॉलिज्म में जो रेट होता है वो 10% हायर होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। मतलब फीमेल्स से ज़्यादा जो है BMR मेल्स का इंक्रीज होता है, कितना, 10%। अब फीवर है नेक्स्ट, फीवर कैसे अफेक्ट करता है, फीवर इंक्रीज द BMR बाय 7% फॉर ईच डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन बॉडी टेम्परेचर। मतलब क्या है, अगर फीवर है पर्सन को तो उसका जो BMR है वो 7% जो है वो बढ़कर आएगा, है ना। ईच डिग्री मतलब जितने डिग्री उसे फीवर है उतने डिग्री में आप 7% प्लस कर लो, इतना जो है उनका BMR जो है वो बढ़कर आएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है पर्सन के। अब क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है BMR को, BMR राइजेज व्हेन द क्लाइमेट कोल्ड एंड इट मेक्स इंक्रीज ड्यूरिंग वार्म क्लाइमेट, है ना। अब क्या है, क्या बोल रहा है ये, मतलब ये है कि अगर इन्वायरमेंट अगर वार्म रहता है,
अगर गर्म इन्वायरमेंट है थोड़ा हीट वाला तो क्या होगा, BMR भी हमारा बढ़ के ही आएगा, है ना, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब साइकोलॉजिकल कंडीशन में क्या है, वरी एंड एंजाइटी इंक्रीज BMR। अब यदि पर्सन जो है वो वरी है, टेंशन में है, डरा हुआ है, तो क्या होगा, BMR बढ़ के आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पर्सन जब डरा हुआ रहता है या किसी टेंशन में रहता है या घबराहट में रहता है तो क्या होता है, उनकी जो सारी जो पल्स रेट, हार्ट रेट जितनी होती है, सब कुछ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जिससे अब क्या है, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सब अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो क्या होगा, हमारा BMR जो है वो बढ़ा हुआ ही आएगा। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, ओबेसिटी। ओबेसिटी हम पहले जो है कार्बोहाइड्रेट में भी देख चुके हैं, मैंने आपको फैट में भी बताया था, इसलिए मैं इसको डिफ़ाइन नहीं करूँगी। मैंने आपको मतलब इसके नोट्स इसलिए जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखी हुई है, बट नॉर्मली आपको पता है ओबेसिटी क्या होता है। तो अब हम ओबेसिटी का असेसमेंट देखते हैं कि अब अगर पर्सन को ओबेसिटी है तो हम उसको कैसे असेस करेंगे, है ना। ये इसकी मेथड बता रही हूँ मैं आपको कि ओबेसिटी को हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि पर्सन जो है वो कितना ओबेज है ना। द मोस्ट इफ़ेक्टिव साइंटिफिक मेथड इज़ BMI। अब क्या है, ओबेसिटी को मेज़र करने की जो मेथड होती है दैट इज़ BMI मेथड, है ना। अभी हमने BMR पढ़ा था, अब हम BMI पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि जो ओबेसिटी को हम असेस कर रहे हैं जिस मेथड के थ्रू, जो कि BMI है, वो एक्चुअली होता क्या है। BMI जो कि क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो BMI क्या होता है, इसको डेफिनेशन जो है इसकी पढ़ते हैं हम। BMI इज डिफाइंड एज द वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। मतलब BMI जो हमारा होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, वो क्या होता है, वेट इन किलोग्राम्स। मतलब पर्सन का जो वेट है, किसमें, किलोग्राम्स में जो वेट है, उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, जो पर्सन की जो हाइट है मीटर में, उसके स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यही होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। मतलब पर्सन के जो वेट है किलोग्राम में, उसको पर्सन की हाइट का स्क्वायर करके डिवाइड कर देना, दैट इज़ BMI होता है ना। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे एक एडल्ट है, एक पर्सन है जिसका वेट कितना है, 70 kg है। एन एडल्ट हुज वेट 70 kg एंड हाइट इज़ 1.75 मीटर, फाइंड आउट द BMI वैल्यू। मतलब क्या है कि एक पर्सन है हमारे पास जिसका वेट 70 kg है और हाइट कितनी दी हुई है, हमें क्वेश्चन में 1.75 मीटर दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, उसका BMI वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि अब वो कितना ओबेज है या नहीं, पर्सन को ओबेसिटी है या नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम्स। अब वेट कितना दिया है पर्सन का, 70 kg, तो हम लिख देंगे वेट की जगह पे क्या लिखेंगे, 70 kg लिख दिया हमने। अब अपॉन में क्या दिया हुआ था, हाइट इन मीटर का स्क्वायर। मतलब अब पर्सन की हाइट कितनी दी है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.75 मीटर दी हुई है। तो अब हमें क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, हम स्क्वायर दिया हुआ है हाइट में, हाइट इन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1.75 जो है उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब इसको अब स्क्वायर कर दिया तो मतलब ये 2 टाइम जो है वो इनटू में हो गया, 1.75 इंटू 1.75 हो गया। अब क्या करेंगे हम, 1.75 इंटू 1.75 को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। अब इंटू करके क्या होगा, हम इसको 70 जो है उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 22.9। ये हमारी क्या है, BMI वैल्यू निकल गई। मतलब पर्सन जो है वो ओबेसिटी जो है पर्सन को नहीं है, पर्सन ओबेज नहीं है, नॉर्मल है ना। तो इसका एक वो देखते हैं हम, BMI का जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या है।
जो हमारा नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके देखो, जैसे अगर 18.5 टू 24.99 तक यदि रहा, मतलब 18 से 25 तक अगर उसकी BMI वैल्यू रही तो मतलब पर्सन जो है नॉर्मल है, मतलब उसको ओबेसिटी नहीं है। और अगर 25 रहा तो समझ लो उसका थोड़ा ओवरवेट है ना। और अगर पर्सन अगर 2.5 टू 29 25 टू 29 जो है 9 रहा तो मतलब वो ग्रेड 1 में है, मतलब फर्स्ट स्टेज जो है वो ओबेसिटी की स्टार्ट हो गई है ना, चल रही है। अब यदि पर्सन का BMI वैल्यू कितनी निकली, 30 से 40 निकली हमारी, 30 टू 40 यदि है तो वो हम उसको सेकेंड ग्रेड में रखेंगे, मतलब वो मीडियम में आ गया, मतलब ओबेसिटी तो है पर्सन को। अब यदि हायर हो गया 40 से तो वो ग्रेड 3 में आ गया, मतलब कि वो एक्सेसिव ओबेस है। तो ये था हमारा BMI। अब ये जो एनर्जी जो हमारी जो 5th यूनिट है ये अब कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इसमें जो है डाउट क्लियर कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट कल से देखेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट जो कि है विटामिन, 6th यूनिट विटामिन जो है हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।